सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं आज 2 हो गई हैं। ठीक है, वर्तमान भारतीय और प्रारंभिक शिक्षा। और कल जो आपका पेपर है 6 नवंबर को, साइंस, मैथ और सामाजिक अध्ययन। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और इसको देख लेते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके सीरीज से पूछे जा रहे हैं। और अगर आप सीरीज पढ़ लेते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और ये जो प्रश्न है हम पवन सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी से जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद से अति लघु। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को आपको क्या करना है, एक तो क्या करना है, सबसे पहला काम कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आप इसको देख लेते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप मैथ का प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन साथ में इसको आप टाइमिंग दे दीजिए, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, तो बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। जो राइट आंसर रहेगा उसी पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट का समय लगता है। सेकंड जो आपका प्रश्न है कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब उसे हम क्या कहते हैं। तो जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो थे वे थे राकेश शर्मा। नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नासा का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आप भी आंसर कर सकते हो। देखिए, मैं बहुत जल्दी करा रही हूँ क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है, और अगर मैं समझाऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो जो महत्वपूर्ण है सिर्फ और सिर्फ उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है वो है बुध। सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है वो है वरुण। एंड बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की जो मात्रा होती है 60 से 80%। नियमित खाद के प्रयोग से होती है। तो फ्रेंड, नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, कूड़ा कचरा से, गोबर घास से, क्योंकि इन दोनों से ही बनाई जाती है, तो इसलिए और तथा बहुत दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर नाइट्रोजन उर्वरक से जो क्या होते हैं पौधे, तो अति शीघ्र से ही बढ़ते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए, अगला जो प्रश्न है 11 नंबर की, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोध में। खरीफ की फसल है, तो हमने बहुत ही अच्छे से साइंस का फुल सिलेबस आप सभी को प्रोवाइड कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फुल सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी को लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि खरीफ की फसल है। तो फ्रेंड्स, खरीफ की फसल में क्या आता है, धान। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हैरो खेत से क्या निकालने का काम आता है। तो फ्रेंड्स, आपने ट्रैक्टर में जो भी देखा होगा, जो नीचे हर लगाया जाता है, ठीक है, जैसे खेत जोतने का काम हो गया, तो हैरो क्या करता है, जो भी खरपतवार होता है, ठीक है, उसको हम उसके माध्यम से निकाल देते हैं। तो इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। डिबलर से बुआई नहीं होती, किसकी नहीं होती, तो धान की नहीं होती है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। तो फ्रेंड्स, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि जो है वो है अपलवान या प्रवाह विधि। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। एम गेज पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। तो एम गेज पद्धति में कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। चिमटा उदाहरण है, तो वो तृतीय प्रकार श्रेणी का मतलब है क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तर लगे, क्योंकि फ्रेंड्स बीच में क्या लगता है, एफर्ट लगता है। अगला प्रश्न है कि पुनः प्राप्त करने वाली या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्या हुआ था कि वर्तमान भारतीय में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ज्वार भाटा का ऊर्जा। पुनः प्राप्त न होने वाली यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते हुए पानी का ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सौर
ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बहते हुए पानी की ऊर्जा, ये क्या है, एक प्राकृतिक रूप से आपको मिलता है, लेकिन और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कोयले का ऊर्जा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि, और देखिए फ्रेंड्स, इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 22 प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो वो सौर सेल में। कार्य क्या है, तो कार्य एक अदिश राशि है। ऊर्जा का एम किस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया, जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, तो एक तो जो होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज और दूसरा होता है गतिज। अगला जो प्रश्न है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो वो है सूर्य। 1 जूल बराबर होता है न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। ठीक है, 1 जूल बराबर होता है मल्टीप्लाई न्यूटन 1 मीटर। अगला प्रश्न है कि निम्न में सरल मशीन है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है, पहिया हो गया, घिरनी हो गया, पेच हो गया, ये क्या है, सभी सरल मशीन है। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, तो सीढ़ी जो है वो क्या है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। बैट क्या है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। चिमटा क्या है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तो हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। सरल मशीन है, तो फ्रेंड्स सरल मशीन क्या है, तो यहाँ पे जो घिरनी है ये सरल मशीन है। मोटरसाइकिल सिलाई मशीन ये सरल मशीन नहीं है। कोशिका का भाग है, तो फ्रेंड्स कोशिका का भाग जो है वो केंद्रक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, तो फ्रेंड्स कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है तो पैराथर्मोन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है तो पैराथर्मोन। जल में घुलनशील है, तो फ्रेंड जल में घुलनशील विटामिन बी है। ठीक है, विटामिन सी भी होता है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, इसलिए विटामिन डी इज द राइट आंसर। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो दांतों के लिए आवश्यक है। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, तो फ्रेंड्स पाश्चुरीकरण द्वारा पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला जो 47 प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित, यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या के। अगला प्रश्न है कि 48 के परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, तो फ्रेंड्स परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो फ्रेंड्स निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 8। 50 प्रश्न है कि परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, तो फ्रेंड्स परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन 12। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रबल अम्ल क्षार वह है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि प्रबल अम्ल क्षार वह है जिसका अणु भार अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षार अम्ल कहते हैं। 60 प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है तो आयनन प्रक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण क्रिया में होता है, तो फ्रेंड्स उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल बनते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं, यानी ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रेसिड कहलाते हैं। जिन लवणों में जलीय विलयन का एक ही प्रकार धनायन व एक ही प्रकार का ऋणायन हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम नॉर्मल या सामान्य लवण कह सकते हो। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, तो फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल की क्षारकता जो होती है वो 1 होती है। वायु प्रदूषण के कारण है, तो फ्रेंड्स कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं, क्योंकि ये सभी हो जाते हैं ऑप्शन नंबर डी। 66 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानवीकृत आपदा नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भूकंप है ये क्या है, मानवीकृत यानी मानव के द्वारा बनाया गया ये आपदा नहीं है, ये प्राकृतिक है। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद कब प्रस्तुत है, जी हाँ फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद
जो है वो कब प्रस्तुत किया गया, तो सन 2005 ईस्वी में। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ, तो सन 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद 2005। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि जनसंख्या विस्फोट का कारण है, तो फ्रेंड्स अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सुनामी का निर्माण होता है, तो फ्रेंड सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। सुनामी का संबंध है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पानी के अंदर उत्पन्न लहर से। बादल फटने का अर्थ जो होता है अचानक भारी वर्षा आने से। चक्रवात का आकार होता है, तो फ्रेंड्स चक्रवात का जो आकार होता है अंडाकार होता है। किस ग्रह को 2006 में हटा दिया गया था, तो प्लूटो को हटा दिया था। देखिए मैं बहुत ही जल्दी डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आपके पास उतना टाइम भी नहीं होगा, सो इसलिए। देखिए 74 प्रश्न है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो फ्रेंड्स द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक, क्योंकि कैंची तो होगा नहीं, यहाँ पे पंजेदार हथौड़ी तो होगा नहीं, ब्रेड काटने का चाकू तृतीय प्रकार का हो जाएगा, बोतल खोलने का जो यंत्र होता है ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। प्रबल क्षार है, तो फ्रेंड्स प्रबल क्षार जो है NaOH जो है वो क्या है, प्रबल क्षार है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा। जो NaOH है ये क्या है, प्रबल क्षार है। अधपका मांस खाने से क्या होता है, तो एंथ्रेक्स रोग होता है। अगला प्रश्न है कि रसांकुर संरचना पाई जाती है, तो फ्रेंड्स रसांकुर संरचना जो पाई जाती है वो क्षुद्रांत में पाई जाती है। भौतिक परिवर्तन है, तो फ्रेंड्स जो भौतिक परिवर्तन है बल्ब का जलना। नींबू में पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है सूर्य की रोशनी, धूप। सरौता में आलम्ब होता है, तो क्या सरौता में आलम्ब होता है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है, क्योंकि किनारे हम क्या होता है आलम्ब हम किसी भी साइड से घुमा सकते हैं। घड़ी के चाबी देने में संग्रह करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि हम जब भी घड़ी की चाबी को हम लगाते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। एलिसा परीक्षण किया जाता है, जी हाँ फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो ये जो आपका एड्स होता है इसको जानने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एड्स एलिसा नाम से मिल रहा है, एड्स एलिसा, तो ए से ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये से ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो एड्स और एलिसा। ठीक है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। एलिसा नाम की लड़की है जिसको एड्स हुआ है। क्लियर। देखिए 84 प्रश्न है कि नाइट्रोजन अणु में होता है, तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक सहसंयोजी बंध। 85 प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान 40 है, तो तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तो तत्व के परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, यहाँ पे होगा 25। अगला प्रश्न है कि दाएं दिलिये से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि दाएं निलय से अशुद्ध जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो किस अंग में जाता है, तो फेफड़ा में चला जाता है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल में होती है, तो फ्रेंड्स पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, और आई होप कि आपको याद भी होगा जो CaCO3 होता है यह चूना पत्थर का सूत्र होता है। आप सभी को बताना है, अभी हमने NaOH डिस्कस किया था, ये किसका सूत्र है। ठीक है, आप इसका आंसर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे 89 प्रश्न है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो फ्रेंड्स सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। 90 प्रश्न है कि पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से। ये 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्योंकि जो पेलेग्रा रोग होता है और विटामिन किस कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। जड़ों द्वारा वर्धित प्रजनन होता है, तो फ्रेंड जो शकरकंद है इसमें जड़ों द्वारा वर्धित प्रजनन होता है। वह उत्तोलक जिसमें आलम एवं आयाम के मध्य भार होता है वो क्या होता है, ट्राली द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। 94 प्रश्न है कि अम्ल वे पदार्थ है, जो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि
यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, H+3 आयन देते हैं बट कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। 96 प्रश्न है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो कि हमने अभी जाना, जो आलम्ब होता है वो किनारे होता है, इसलिए सरौता इज द राइट आंसर। 97 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो एंटासिड है वो क्या है? ये 2019 प्रथम और हो सकता है कि पूछ भी लिया जाए, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था वर्तमान भारतीय में पूछा था, ऐसे क्वेश्चन जो आया हुआ था वही पूछा था। तो इनमें से कुछ कौन जो सूचक इंडिकेटर नहीं है? तो फ्रेंड एंटासिड जो है वो इंडिकेटर नहीं है। पित्त रस बनता है, तो फ्रेंड्स पित्त रस जो है वो यकृत में बनता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है, तो फ्रेंड्स चिमटा जो है ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है O2 गैस, यानी वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो फ्रेंड्स एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय का कि चंद्रमा क्या है? तो फ्रेंड्स चंद्रमा क्या है? यह एक उपग्रह होता है। तो इस तरीके से हमने जो अति लघु टाइप क्वेश्चन था पूरा खत्म कर लिया। चलिए अति लघु की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला इसमें प्रश्न है और इसी में से आपका बहुविकल्पीय अगर आप उतना तैयार कर लेते हो तो उसी में से आएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब से माना जाता है? तो पृथ्वी का उत्पत्ति काल सौर मंडल की भांति आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। तो अगर ये पृथ्वी, क्योंकि आपका पहला ही चैप्टर है पृथ्वी और आकाश, तो पहला उसमें का प्रश्न यही है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई? तो फ्रेंड्स आप याद कर सकते हो 500 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। महासागरों में जीवों की प्रथम कड़ी किस जीव के नाम से जाना जाता है? तो अमीबा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है होमो सेपियन, ठीक है, और निपुच कपि मानव भी कहा जाता है। सौर मंडल क्या है? तो सूर्य के परिवार को ही सौर मंडल कहते हैं, जिसमें 8 ग्रह होते हैं। उपग्रह क्या होता है? तो समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंड को हम क्या बोलते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। सूर्य का व्यास तथा भार क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो सूर्य का जो व्यास होता है 13,93,000 किलोमीटर तथा भार क्या हो जाएगा? तो 2.19 मल्टीप्लाई 10⁻27 टन है। तो सूर्य का भार तथा व्यास याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सूर्य का व्यास जो होता है 13,93,000 मीटर और इसका भार जो होता है 2.19 मल्टीप्लाई 10⁻27 टन है। सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है? तो जो सूर्य होता है, जैसे कि अभी हमने बहुविकल्पीय में देखा कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 पॉइंट कुछ सेकंड लगता है। जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है 14.96 है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है। सूर्य का व्यास हो गया, सूर्य का भार हो गया। ये जो प्रश्न है ये आप सभी के एग्जाम में फैक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। तो 13,93,000 और इसका जो भार है 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻27 और सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा है। आकाशगंगा क्या है? तो आकाश में जो विशाल तारों का पुंज होता है, जो अधिकांश तारे हमारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, आकाशगंगा को यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे ही हम आकाशगंगा कहते हैं। सौर मंडल में ग्रहों के नाम बताइए। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। तारा मंडल क्या है? तो कुछ तारे जो होती हैं वो सुंदर आकृतियों से व्यवस्थित होती है, इसे ही हम तारा मंडल कहते हैं। तारा मंडलों के नाम क्या क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को हमने बताया भी था कि इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि कृतिका, सप्तर्षि दोनों फ्रेंड्स थी जो कि ओरियन घूमने गई थी और वहां उन्होंने वृश्चिक यानी बिच्छी को देख लिया। छाया
छाया क्या है, तो जब किसी अपारदर्शी, यानी एक होता है पारदर्शी और एक होता है अपारदर्शी, यानी जब कोई वस्तु आपको उसके आर पार दिखे या न दिखे तो उसे हम बोलते हैं अपारदर्शी, जब दिखता है तो उसे बोलते हैं हम पारदर्शी। यानी जब किसी अपारदर्शी वस्तु जैसे दीवार को आप वो रख देते हो तो उसका कि जैसे आप अभी आप जैसे अभी नाइट है, ठीक है, तो जैसे लाइट जल रहा होगा तो आप जैसे आप अपना हाथ इस तरीके से करेंगे तो क्या है, वहाँ पर आप देखेंगे कि हाथ का जो है वो छाया बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, छाया। यानी इस जहाँ पर प्रकाश नहीं जा पाता उसे को हम क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण का सिंपल यह अमावस्या में होता है, और जब क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो पूर्णिमा में होता है। इसमें क्या होता है कि जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताइए, तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा इसरो। नासा की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पे 29 जुलाई 1958 को नासा का स्थापना हुआ था। नासा का पूरा नाम क्या होता है, तो फ्रेंड्स नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, नासा का फुल नेम या नासा का स्थापना कब हुआ, ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नासा की स्थापना जो हुआ था 29 जुलाई 1958 और नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो भारत में देखिए बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, तो ये इतने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि फसल किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स एक विस्तृत क्षेत्र में उगाए गए एक ही जाति के पौधे को समूह को हम क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा देखिए फसल आपने देखा होगा, लेकिन जब डिफिनीशन की बात आएगी तो थोड़ी लिखने में दिक्कत होगी। तो फसल का जो डिफिनीशन होता है कि एक विस्तृत क्षेत्र में उगाए गए, यानी एक बड़े क्षेत्र में उगाए गए एक ही जाति के पौधे को हम क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। फसल कितने, तो 3 टाइप की होती है, खरीफ, जायद, रबी की फसल। सिंचाई की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है, तो फ्रेंड्स सिंचाई की प्रमुख विधियाँ जो है प्रवाह विधि, कयारी विधि, कूड़ विधि, वलय स्थिति, वार्डर विधि, ड्रिप विधि। तो ये सिंचाई की प्रमुख विधियाँ है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ, तो फ्रेंड्स कृषि के प्रमुख यंत्र हल, पटेला, बकर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर। तो ये कृषि के प्रमुख यंत्र हैं। मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान हट जाने को ही मृदा अपरदन कहते हैं। बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है, तो छिटकावा विधि है। एम केज पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। एम केज पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। बल किसे कहते हैं, तो किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे हम बल कहते हैं। कार्य से क्या अभिप्राय है, तो जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो कार्य कहते हैं। ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। और ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अभी हमने आप सभी को बताया था, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये इनके टाइप्स हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के असीमित स्रोत यानी नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं, तो वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत है। इन्हें ही हम ऊर्जा की असीमित स्रोत का मतलब हम कह सकते हैं। यानी जो कि आप कह सकते हो प्राकृतिक रूप से जो भी हमें स्वच्छ ऊर्जा दी जाती है उसे हम नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय यानी हम पुनः प्राप्त कर लेंगे, और अनवीकरणीय उसका हम पूरा मतलब आप कह सकते हो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो फ्रेंड्स रुधिर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से प्राप्त होती है। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन से साधन आवश्यक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात ये साधन आवश्यक है। वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, तो फ्रेंड्स सौर ऊर्जा, यानी आप किस से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, तो आप सोलर ऊर्जा से भी, गतिमान वायु से, जल, समुद्री ज्वार भाटा
इन सभी से आप जो नवीकरणीय है इनसे आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। सोलर कुकर से आपका क्या अभिप्राय है? तो सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग करते हैं। सोलर सेल किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलर सेल कहते हैं। सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड्स दूरस्थ ग्रामीणों क्षेत्र, यानी आप कह सकते हो जो हमारा गांव होता है, गांव कस्बे में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल का, क्योंकि वहाँ थोड़ी लाइटिंग की व्यवस्था कम होती है, इसलिए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं होता है वहाँ रोशनी, रेडियो तथा टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा क्या है? तो वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। क्या जल ऊर्जा का स्रोत है? तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है और इस गतिज ऊर्जा को ही जल विद्युत या संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत है? तो ज्वारीय लहरों में अपार गतिज ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, तो क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत है? तो फ्रेंड्स यह अपार गतिज ऊर्जा है, इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत है। जी हाँ फ्रेंड्स, नवीकरणीय स्रोत है। जो ज्वार भाटा है वह एक प्रकार का नवीकरणीय स्रोत है और भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जा रही है तथा इस पर नवीन खोज भी किया जा रहा है। देखिए अगला जो प्रश्न है कि केंद्रक जीवद्रव्य क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रक जीवद्रव्य क्या है? तो केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल चिपचिपे पदार्थ जो होते हैं उसी को हम केंद्रक जीवद्रव्य कहते हैं। कोशिका के कितने अंग होते हैं? तो फ्रेंड्स कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स उत्तक जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, संवहन उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या है? तो जीवन की आधारभूत क्रियाएं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण और समन्वय से वृद्धि तथा प्रजनन करना है। जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती है? तो फ्रेंड्स जीवधारियों में प्रजनन की विधियां जो होती है, एक तो वर्धी जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है और तीसरा लैंगिक जनन होता है। तो ये जीवधारियों में प्रजनन की विधियां हैं, 3 होता है: वर्धी, लैंगिक और लैंगिक। वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? यह प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे, यानी आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे कि पुराने जो भी पत्ता होता है या उसका जड़ होता है वहाँ से नए पौधे का निर्माण होता है, उसके जड़ से, उसके पत्ते से, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? वर्धी प्रजनन कहते हैं। और लैंगिक प्रजनन क्या है? तो आपने प्रथम सेमेस्टर में भी इसकी जानकारी ली है। इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक जनक से होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक जनक से होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो और लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या है? तो इस विधि में नए 2 विभिन्न लिंगों और जीवधारियों, यानी इसमें क्या होता है? 2 जनक होती है, तब लैंगिक प्रजनन होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आवश्यक तत्व क्या क्या होता है? तो जब एक पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्व शाखाएं, अधोशाखा और श्वसन अंग। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो फ्रेंड्स मानव कंकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है: अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मानव कंकाल है इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक अक्षीय कंकाल होता है, एक अनुबंधीय कंकाल। पेशियाँ कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स जो पेशियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो ऐच्छिक होती है, दूसरा अनैच्छिक होती है। मनुष्य में कितने
प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि भोजन अगर आप प्राप्त करते हो तो क्या इसमें पोषक तत्व होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज, रफीज होता है। रफीज किसे कहते हैं? तो छिलके वाले अनाज या सब्जियों में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी जो भी ऐसा पदार्थ जिसमें छिलका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रफीज कहते हैं। विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? तो फ्रेंड्स विटामिन जो है वो निम्न प्रकार, विटामिन ए, विटामिन बी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स दूध। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में कितनी पानी लेनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 1.5 से 2 लीटर पानी पीनी चाहिए। कुपोषण क्या है? तो अपर्याप्त भोजन या अपर्याप्त पोषण का कारण बनता है, यानी सही ढंग से भोजन नहीं मिल पाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। भोजन के परिरक्षण की कौन सी विधियाँ होती है? तो फ्रेंड्स भोजन के परिरक्षण की जो विधियाँ है, चलिए आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अंतराल से उबालना और ठंडा करना, सुखाना, ठीक है, अचार तैयार करना, डिब्बा तैयार करना। तो ये क्या है आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि भोजन की परिरक्षण, यानी किसी भी भोजन को आप किस तरीके से उसका रक्षा कर सकते हो। तो ये सारे विधि है जिसको अपनाकर आप उसको सेफ रख सकते हो। कुछ प्रमुख संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स हैजा हो गया, टीबी हो गया, खसरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पेचिस हो गया, सुजाक हो गया, पीलिया हो गया, प्लेग हो गया, चेचक हो गया, कुकर हो गया, कुकुर खांसी हो गया। ये सभी क्या है? संक्रामक रोग है। शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स खराब भोजन और दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप के कारण जो शारीरिक व्यतिक्रम होता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स संक्रामक रोग एक ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, यानी अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से जो दिखाई देता है, और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। संचारी रोग किसे कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स संचारी रोग का जो डिफिनीशन हो जाता है वह सभी रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तथा ये रोग एक दूसरे को, मनुष्य को तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं। जैसे अभी आप इस टाइम देख सकते हो, उसी को हम संचारी रोग कहते हैं। यानी एक छोटा सूक्ष्म जीवाणु या जीव होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है, इसे ही हम संचारी रोग कहते हैं। संक्रामक रोग के कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड्स जो संक्रामक रोग होता है इनके 2 टाइप होते हैं, एक तो सांसर्गिक और दूसरा संचारी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। परमाणु का आवेश क्या होता है? तो परमाणु का आवेश जो होता है 0 होता है। परमाणु संख्या क्या है? तो वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्राय प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है, वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। परमाणु भार किसे कहते हैं? इसे ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो फ्रेंड्स परमाणु भार का जो सूत्र होता है, तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार और C12 परमाणु का भार बटे में 12। परमाणु द्रव्यमान का संख्या क्या है? तो परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला, और फ्रेंड्स इसको याद करना होगा। आप सभी को थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन इसको याद करना होगा। परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाले एकक C12 परमाणुओं के 1/12 अर्थात 1.66033 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पर्यावरण प्रदूषण को फैलने वाले कोई एक कारण बताओ। तो यातायात के साधन। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। जल प्रदूषण का कोई एक कारण लिखिए। तो नालियों से निकलने वाला कूड़ा, कचरा, डिटर्जेंट। प्राकृतिक आपदाएं क्या है? तो जो हमें प्राकृतिक आपदाएं, जैसे आप सभी को हमने बताया भी था, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सभी क्या है? प्राकृतिक। बहुत ज्यादा बाढ़ आना, बहुत ज्यादा सूखा पड़ना। मिट्टी पलट हल किस प्रकार के कूड़ काटता है? तो आयताकार। 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। ईंधन क्या होता है? तो ईंधन ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो ईंधन होता है इनकी अवस्थाएं 3 होती है: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखे। और जी हाँ फ्रेंड्स, इसको याद करना होगा। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है? तो 6CO2 + 12H2O।
ठीक है, 6H2O प्लस 12H2O अभिक्रिया कराते हैं तो C6H12O6 प्लस 6H6 प्लस 6O2। जांघ की अस्थि का नाम क्या है? फीमर। 4Na प्लस O2 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स 4Na प्लस O2 से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो 2Na और 2 हमें प्राप्त होता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रत्येक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम m जो स्मॉल m है परमाणु और द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं, कैपिटल O परमाणु संख्या के लिए और x जो है कैपिटल X हम तत्व के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोक्साइड अम्ल का जो सूत्र होता है NaOH और यहाँ पे होगा प्लस HCl, ठीक है, और NaCl जो होता है वो सोडियम क्लोराइड और H2O जो होता है वो होता है जल। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो तेज गति से होने वाले परिवर्तन को ही तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे तिल्ली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना। वाष्पन किसे कहते हैं? तो जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में उड़ जाता है उसे हम वाष्पन कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। फसल चक्रण या फसल चक्र क्या किसे कहते हैं? तो किसी एक खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाना ही फसल चक्र कहते हैं, ताकि जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। तृतीय प्रकार के उत्तोलक का कोई दो, चिमटा, चाकू, बैट। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH एसिटिक एसिड। मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। तो फ्रेंड्स मेस्टन हल का जो कार्य करते हैं मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में प्रमुख अंतर बताइए। तो फ्रेंड्स नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल का स्रोत, पवन का स्रोत, समुद्र का स्रोत, ये नवीकरणीय संपदा या ऊर्जा का स्रोत है, जबकि अन्य विकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। वसा में घुलनशील दो विटामिन के नाम लिखिए। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या है? वसा में घुलनशील है। अगला जो प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त कितने वर्ग होते हैं? तो फ्रेंड्स मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग समूह होते हैं। मेरस्मिस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स मेरस्मिस रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। माँ का दूध न पीना या भोजन उचित मात्रा में ग्रहण न करने में से भी मेरस्मिस रोग होता है। कास्टिक सोडा और खाने वाला सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो फ्रेंड कास्टिक का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और NaOH। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो फ्रेंड DDH और BHC। विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? तो फ्रेंड फैल्सिफिरोल ये और रिकेटस या सूखा रोग ये विटामिन डी की कमी से होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील। तो फिर जल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ए, के। घड़ी में चाबी भरने में स्प्रिंग किस ऊर्जा का एकत्रित करती है? तो फ्रेंड्स यांत्रिक ऊर्जा। कशेरुकीय प्राणियों के उत्सर्जीय अंगों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा त्वचा, वृक्क, यकृत, फेफड़े, आंत। कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए। तो फ्रेंड्स किसी वस्तु पर लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना है क्या होता है? कार्य होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100% इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से एक बार और देख लीजिएगा और जब आप पेपर देने जाएंगे तब इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लघु उत्तरीय है अगर आपके पास 5 सीरीज है तो आप उसको याद कर सकते हो कि उसको डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत
बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको अगर आप याद कर लेते हो तो आप लघु उत्तरीय बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बिल्कुल भी आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो जो आप अपना तैयारी है बहुत ही बेस्ट तरीके से कीजिए। 2 दिन की बात है, उसके बाद आप आराम से जो भी कुछ करना है वो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।